हम सभी को अपने व्यक्तिगत स्वच्छता से लेकर के अपने घर के आसपास भी स्वच्छता रखनी चाहिए। यदि हम स्वच्छ रहेंगे, शरीर स्वच्छ रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। और यदि हम स्वच्छ रहेंगे तो मन भी हमारा अच्छा रहता है। जैसे किसी दिन आप स्नान करके आते हैं, किसी दिन बिना स्नान किए आते हैं, आप उसी दिन मूल्यांकन कर लीजिए कि आपके पठन पाठन की शैली में अंतर है। स्वच्छता यदि नहीं रहेगी तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हम सभी को घेरेंगी। एक चलन सा चल गया है, विशेष रूप से बच्चियों में नाखून को बड़ा रखने की। नाखून को बड़ा जब आप रखेंगे, गंदगी आपके हाथों में जाएगी। तो किसान परिवार के ज्यादातर लोग हैं, दो कार्य कर सकते हैं। या तो हम सफाई रखेंगे तो नाखून छोटा करना पड़ेगा, नाखून बड़ा रखेंगे तो घर का काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि करेंगे तो नाखून टूट जाएगा। तो मम्मी से उस कार्य को करने के लिए या तो एक हाथ से हम अपनी सफाई करने लगते हैं, एक हाथ से काम करना शुरू करते हैं। दोनों हाथ है, एक हाथ दिव्यांग का काम कर रहा है, एक हाथ जो कार्य कर रहा है। तो ये चीजें जो है आपके इस समय के लिए नहीं है। जब आप बड़े हो जाएंगे, नौकरी पकड़ लेंगे, कहीं कुछ करने लगेंगे, तो आपको थोड़ा कार्य कम करना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि नाखून के अंदर बहुत सारी गंदगी होती है। हम साफ सफाई यदि अपना नहीं रखते हैं तो संक्रमण का समय ये है, फंगस इन्फेक्शन होते हैं, पानियों में बैक्टीरिया पैदा होते हैं। और इन सब के द्वारा जो है हम सभी अपने आसपास गंदगी को बुलावा देते हैं। और जब हम सभी गंदगी को बुलावा देते हैं तो गंदगी से जो उत्पन्न वायरस है, कीटाणु है, इत्यादि हमारे शरीर के अंतर्गत जाते हैं। और जब जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों के हम सभी शिकार होते हैं। ये संक्रमण का समय, इसमें डायरिया इत्यादि, मच्छरों के द्वारा जो है मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि हम सभी को घेर रहा है। प्रतिदिन कुछ बच्चे आते हैं और ये कहने के लिए आते हैं कि सर आज मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे बुखार हो गया, मुझे छुट्टी चाहिए। ये सारे कारण वही सब के। और फिर हम सभी शौच इत्यादि जाते हैं, यदि ठीक से हाथ नहीं धोते हैं तो क्या परेशानी हो सकती है, बीमारियां हमको घेरेंगी। हाथ धोने का भी एक तरीका है, एक गए और कुछ राख उठाए, कुछ मिट्टी उठाए, जो ही मिला उसे रगड़ करके साफ कर चले आए। मन में एक भावना सी बन गई कि मैंने हाथ साफ कर लिया, लेकिन निश्चित रूप से हमने साफ नहीं किया। हाथ को धोने का तरीका होता है और उस तरीके को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। हल्का सा मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, साबुन लेते हैं, हाथ में लगाते हैं। इसके कई स्टेप्स हैं। हाथ में लगाने के बाद फिर रबिंग करते हैं, ऐसे रबिंग करते हैं, अंगुलियों की रबिंग करते हैं, सारे सबका करके फिर ऐसे धोते हैं। तो फिर हाथ जब धो लेते हैं, ऐसे ऐसे करके हाथ तो भी गड़बड़ है। तौलिया छू लिए, पहले से बैक्टीरिया से जनित है वो, आप उसको छू लिए, हाथ को छोड़िए, क्लाइमेट में सूखने दीजिए। आइए एक छोटा सा प्रशिक्षण आपके समक्ष है। हमारे विज्ञान अध्यापक श्री अश्वनी जी इस बात को आपको सिखा रहे हैं कि हाथ को किस प्रकार धोना चाहिए।